शायद कुछ दिन पहले हमारे जो नए आईजी साहब आए हैं तो उन्होंने एक ब्रीफिंग कुछ साथियों के साथ दी, आप भी शायद थे उसमें, और उनका फोकस यही रहा है कि पुलिसिंग के साथ साथ वो दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा अफरीत है जिसका वो मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन फिर अगर पाकिस्तान की पॉलिसी को देखें तो जो नेशनल एक्शन प्लान था उसकी कंटिन्यूएशन पे हम बड़ी देर से आए, और मेरे ख्याल में आप देख रहे हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी हो रहे हैं रोज जो है वो कबायली इलाकों के अंदर, बंदोबस्ती इलाकों के अंदर। हमें हमारी पॉलिसी में थोड़ा सा शिफ्ट ये नजर आ रहा है कि हम अब एग्रेसिव हो गए और एग्रेसिवली चीजों को परसू कर रहे हैं। इसमें मेरे ख्याल में सबसे जो अहम इशू होगा वो सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत दोनों को ऑन बोर्ड होना चाहिए। जो मैं ये समझता हूँ, शायद ऑब्जेक्टिवली मेरी अगर राय आप लेना चाहें जाती तौर से इस खिते को देखते हुए, सूबाई हुकूमत मुझे नजर नहीं आती कि बड़ी हद तक कि वो इन चीजों को सीरियसली ले रही है, और वो शायद वफाक के ऊपर जिम्मेदारी डाल रही है। वफाक किसी हद तक वो सूबे पे डाल रही है, लेकिन सबसे जो अहम इशू है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दो ऐसे सूबे हैं कि जिनकी सरहद एक दूसरे मुल्क के साथ मिलती है। पहले तो हमारे पास एक बफर जोन होता था, हम कहते थे जी कबायली इलाका है जो फेडरल के इंतजाम के तहत है, अब तो आपके सूबे के इंतजाम के तहत है। तो आपने बॉर्डर तक, या तो आपने कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डेवलप करें, ये हमने उस दिन भी बात की, आपके पास फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी मौजूद है, वो क्यों बफर जोन में मौजूद नहीं है, वो क्यों अशराफिया की सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो इस वक्त तैनात है। आप देख लें आपके कितने बटालियंस इस सूबे से बाहर हैं, उसको यहाँ होना चाहिए। और एक आपके पास जो लोकल फोर्स थी कबाइल की, खासादार थी, उसको आपने पुलिस में जम किया, एक सिस्टम बनाया, लेकिन अब वो सिस्टम आप एक्सपेंड नहीं कर सके। आप या ना तो आप क्राइम को जो है वो टारगेट कर सके, ना आप लॉ एंड ऑर्डर को देख सकते हैं। और सबसे अहम इशू ये है कि देखिए अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका बॉर्डर आप बेशक बहुत सारी जगहों पे गुलाम खान, खरलाची और कुरम के बॉर्डर को देख लें, या आप मुमंद के बॉर्डर को देख लें, आप बाजोड़ के देख लें, आप मैन कर सकते हैं क्रॉसिंग पॉइंट्स को। हजारों ऐसे अनफ्रीक्वेंटेड रूट्स हैं। मैं हयाताबाद में रहता हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त पड़ोसी रहते हैं, और आपको मैं वसूल से कह सकता हूँ कि वो रोज ऐसे रास्तों से आते जाते हैं और ना उनको वीजे की जरूरत है। तो इसका मतलब है कि लोग आ जा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो क्रिएट किया गया कि शायद बॉर्डर जो है ना उसके ऊपर फेंसिंग हो गई है, बॉर्डर के ऊपर चेक पोस्टें हैं। हमारी साइड पे अगर 250 चेक पोस्टें हैं तो अफगान हुकूमत, अफगान साइड पे कितनी चेक पोस्टें ना होने के बराबर हैं, वो तो दिलचस्पी नहीं ना होने के बराबर है। और देखिए जो अहम चीज है वो ये है कि जब आपके डिप्टी गवर्नर का बेटा ऑपरेशन के दौरान मारा जाता है अफगानिस्तान के बागदेश सूबे के, दूसरा एक जो खारजी था जिसको मारा गया, उसकी लाश आखिरकार अफगान हुकाम ने एक्सेप्ट की, इसका मतलब ये हुआ कि दरअंदाजी हो रही है। मैं इससे ज्यादा जो आसिफ, इस जंग को जीतने के लिए आपको नैरेटिव जो है जो बिल्ड करना होगा, जो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है अक्रॉस द बॉर्डर, जिसमें हॉस्टाइल लोग भी हैं, जिसमें आपके वो अनासर भी शामिल है जो पाकिस्तान को अंडरमाइन करना चाहते हैं, जिसमें अफगान डायस्पोरा भी शामिल है, क्योंकि हमेशा एक नैरेटिव बनाता है कि शायद पाकिस्तान उनकी तमाम जो है वो उन पर होने वाले मजालिम और अफगानिस्तान की महरूमी को वो जिम्मेदार है। इस चीज को काउंटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही पाकिस्तान अगर जंग जीतना चाहता है तो मल्टी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी हमें होनी चाहिए। एक्टिव ऑपरेशन के साथ साथ प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जो हो रही है, और साथ साथ आपने अपनी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको रिविजिट करना होगा। जब तक दोनों हुकूमतें ऑन बोर्ड नहीं होंगी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी उनके लिए अहम नहीं होगी, मेरे ख्याल से इंडिविजुअली आज से बहुत मुश्किल होगा।